प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र दास कबीर दास का शिष्य आपको हमेशा ज्ञान की बात बताता है। और जब सुबह सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ तो सबसे पहले मैं कबीर के भजन सुनता हूँ और वो प्रेरणा हमें आती है। इसीलिए मुझे विचार हुआ कि क्यों नहीं मैं अपनी आवाज़ से आपके मस्तिष्क तक इनके ज्ञान को पहुँचाऊँ। इसीलिए मैंने ये कबीर वाणी, अमृत वाणी को अपनी वाणी में आपको पहुँचा रहा हूँ। इसका आदर करिए, सत्कार करिए, समझिए और जीवन में उपयोग करिए। योगी बनिए, उपयोगी बनिए, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह। तो आप देखिए, इसमें बताते हैं कि कभी किसी का निंदा मत करिए। वैष्णव जो बनिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान आने रे। सहज लोक माँ सोने बंदे, निंदा न करे कहनी रे, बाज काच में निश्चल लाखी, धन धन जननी तेरे रे। सत्य हमेशा एक रहता है, उसको कोई भी बोलेगा दोहराएगा। तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं, तिनका कब उन्हें निंदिए जो पाँव तले की होए, कबू और आँखों परे पीर घनेरी होए। जो मूर्ख है उसको मत बोलिए उल्टा पुल्टा, नहीं तो आपका सर्वनाश कर देगा। आप जान लीजिए, मूर्ख को ज्ञान देना अपने आप को बर्बाद करने की तरह है, वो आपका विनाश कर डालेगा। इसीलिए कभी मूर्ख को ज्ञान मत दीजिए और कभी किसी को छोटा मत समझिए। छोटा समझना ही सबसे बड़ा आपका घनघोर अज्ञानता का अंधकार है, जो आपको विलीन कर देगा, सर्वनाश कर देगा। कभी भी किसी की निंदा मत करिए, किसी की स्तुति भी मत करिए। निंदा स्तुति दोनों त्यागे, खोजे पग निर्वाणा, मीन्स ज्ञान की तलाश करो। कभी भी किसी को निंदा मत करो। इन्होंने कहा है कि अगर रास्ते पर जा रहे हो और छोटे छोटे कण होते हैं, उसको अगर छोटा समझोगे, अगर दुर्भाग्य से हवा की झोंके आई और उड़ के तुम्हारे आँख में पड़े तो अंधे ही कर देगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, सबका सम्मान, सबका सत्कार करो। और कबीरदास जी ने कहा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी की बुराई मत करो, किसी की प्रशंसा भी मत करो, सबका सम्मान प्रेम करते रहो, प्यार करते रहो। पोधी परिपरे जगमुआ, पंडित भयाने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। छोटे को भी बड़े को भी, न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब इंसान है। उसका ज्ञान उसको छोटा बड़ा बना दिया है, लेकिन आप विभेद क्यों करोगे? वो जैसा करेगा वैसी भरनी वैसी करनी उसको मिल जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघरा, ऋतु आए फल होए। प्यारे दोस्तों, कारज धीरे होते हैं, क्यों हो तुम अधीर। इसीलिए जब कोई तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करना है तो धीरज रखो। धीरे धीरे ही सब कार्य की सफलता होती है। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। खुदा का मतलब तुम्हारे जीवन में धैर्य हो सकता है। जितना बड़ा लक्ष्य उतना समय उतना तपस्या। तो धीरे धीरे करते रहो, लक्ष्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम रुकना नहीं, थकना नहीं, मुड़ना नहीं, डरना नहीं, अग्निपथ पर चलते रहना। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा और तुम महान बन जाओगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माल सींचे सौघरा, ऋतु आए फल होए। धरफर करोगे तो उदाहरण कबीरदास जी देते हैं कि कोई अगर माली दिन रात पानी ही पानी डालता रहे पौधे में, तो पौधे और पानी में सड़ के गल जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय के साथ ही सब कुछ आता है। और ज्ञान की बात सुन लीजिए। माया मरी ने मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मई, कह गए दास कबीर। कहते हैं माया मरी ने मन मरा, मर मर गया शरीर। प्यारे दोस्तों, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि बाहर से तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, जैसे कि मछली चमकचम दिखती है, लेकिन कितनी दुर्गंध होती है। इसीलिए जब मनुष्य ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान नहीं हुआ, अपने बुद्धि पर, कसौटी पर उसने कसा नहीं, तो आदमी कभी भी कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, दुष्ट हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं माया मोह जो है ना, लोगों को जकड़ के रखता है। वही है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। तो उसी मुक्ति का कारण है कि उस पर विजय प्राप्त करो। उसी को धारणा ध्याना बोलते हैं। मेडिटेशन से सोचो कि मैं सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर ही चलूँगा, जिसे योग विद्या में यामा नियमा कहते हैं। माया मरी ने मन मरा, मर मर गया शरीर। मर गया शरीर मीन्स अरबों खरबों लोग पैदा हुए, मर गए, लेकिन ज्ञानी बहुत कम हुए। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, अनेक ऐसे महापुरुष हुए। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हुए, राम और कृष्ण हुए, सभी व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया? शरीर तो मर गया, लेकिन माया को भी मार दिए और मन को भी मार दिए और हो गए ज्ञानी, जो कि आराध्य देव हो गए। आप भी बन सकते हैं। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा और तृष्णा, तृष्णा का मतलब है भटकना। आशा मीन्स फालतू के बहुत सारे उनके इच्छाएं हैं, वो कभी नहीं मरती है।
इच्छा अनंत है, इसीलिए इच्छा वही जिससे कि हमारा जीवन चले। और कभी भीख मत मांगना। मेरे गुरुजी बहुत ही प्यार से कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत को मांगे भीख, मांगन से मरने वाला सतगुरु की ये सीख। कभी भी भीख मत मांगना, कभी भी भीख मत मांगना। भूखे रहो मर जाओ लेकिन भीख मत मांगो। कभी कभी विचार आता है कि गौतम सिद्धार्थ बुद्ध तो भीख मांग के खाते थे। नहीं मेरे दोस्तों, वो हर गांव में जाके पहले प्रवचन देते थे, लोगों को रास्ता दिखाते थे और उसके बदले में बोलते थे कि जिसकी जितनी शक्ति है यथाशक्ति तथा भक्ति करो, खाना दो। कोई फ्री देता नहीं, कोई फ्री लेता नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कभी भीख नहीं मांगा था। भिक्षाम देहि का मतलब है कि मैंने जो मजदूरी किया है, तुम्हें ज्ञान दिया है, भले उस पर चलो नहीं चलो, लेकिन उसकी कीमत दे दो, खाना दे दो। क्योंकि उनका तो कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है तो ज्ञान सूरज की रोशनी की तरह तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए। आपका जय हो, कल्याण हो। फ़कीर योगी वीरेंद्र दियर चैनल पर आपका अभिनंदन करता है और आपके सुगामी बनने के लिए, सुचारू ढंग से अपने जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।